शुभदायक नहीं होता। एक राजा के पास में गया, उस राजा के पास में जाने से जहां मेरे तुलसी के वृक्ष थे, आज वहां पर चंदन के वृक्ष खड़े हैं। जहां पर मेरी झोंपड़ी थी वहां पर आज कंचन महल खड़े हुए हैं और किसी राजा ने यहाँ कब्जा कर लिया है। कित गए ब्राह्मण, कित गए बालक, ना जाने तो आज मेरे बालक किधर हैं, ना मेरे ब्राह्मण ही नजर आती है, यहाँ तो पहरेदार ही नजर आते हैं। इधर क्या होता है सज्जनों, जब देखती है वह अट्टालिका से खड़ी हुई ब्राह्मणी कि ये वापस नहीं आ रहे हैं, दौड़ करके अपने पति के पास में जाती है और कहने लग जाती है कि आज भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पर ये महल उत्पन्न हुए हैं, ये चंदन के वृक्ष खड़े हुए हैं। आज हमारा इस झोंपड़ी में निवास हट करके इन महलों में निवास हो गया है। सज्जनों, आज सुदामा जी को उन महलों में प्रवेश करवा दिया जाता है, लेकिन आज सुदामा को वह महल रास नहीं आ रहे। जीवन की देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जीवन की देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जीवन की देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जीवन की देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले। 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 वो कदमल की छैया वो सावन के झूले, वो कदमल की छैया वो सावर के झूले। न कोयल की कूकू, न कोयल की कूकू, न पपिया की पी। न कोयल की कूकू न पपिया की पी। बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। न जीवन की देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जीवन के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जीवन की देखा न कुछ
की। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। इधर क्या होता है सज्जनों, कुछ समय तो सुदामा जी उसी महल में निवास करते हैं, लेकिन आज उन्हें वह महल नहीं सुहाते। कहने लग जाते हैं कि इस महल में रह करके भगवान का भजन नहीं हो सकता, इससे अच्छी तो हमारी झोपड़ी थी। जब बारिश होती वह झोपड़ी टपकती तो हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हम बार बार उनका नाम लेते। आज तो हमें किसी भी मौसम का पता ही नहीं चलता। सज्जनों, आज उन महलों का परित्याग करके जंगल में ही भगवान का भजन सुदामा जी करते हैं। बोले सुदामा जी महाराज की जय। इसके उपरांत में सज्जनों धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, अनेकों राक्षसों का संहार करते हैं। अथेकदाम द्वारवत्याम अथेकदाम द्वारवत्याम वस्तो राम कृष्णयोः सूर्यो पराग सुमहान आसीत कल्पक्षये यथा। एक समय सूर्य ग्रहण का समय आता है। वह ग्रहण बहुत ही प्रलय के समान है सज्जनों। तो जब भी सूर्य ग्रहण हो तभी प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कुरुक्षेत्र में जाए और वहां जाकर के उस कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर और दूसरे सरोवर में स्नान करे, जितना हो सके वहां पर भगवान का भजन करे और सूर्य ग्रहण के उपरांत में ही अपने घर को आए। ग्रहण में भगवान का भजन करने का लाख गुना करोड़ गुना फल मिलता है। जो नाम आज आप एक ले रहे हो, वही नाम का जाप, उसी नाम मंत्र के जाप का करोड़ों गुना फल सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय पर मिलता है। इधर आज जब सूर्य ग्रहण का समय आता है, सभी यदुवंशी उस कुरुक्षेत्र में जाना प्रारंभ कर देते हैं। वहीं पर आज द्रौपदी महारानी आ जाती है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण हैं। आज द्रौपदी महारानी उन सभी 8 पटरानियों से मिलती है और पूछने लग जाती है कि हे वैदर्भच्युते भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभाम कालिंदी सभ्य रोहिणी लक्ष्मणे। कि सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, आपका विवाह भगवान के साथ में कैसे हुआ? आज सभी महारानी अपने अपने विवाह के बारे में द्रौपदी महारानी को बताती हैं। कहने लग जाती है रुक्मिणी महारानी कि मैंने जब से भगवान के नाम का गुणगान सुना, तब से मेरे मन में आकांक्षा थी कि मेरे पति हों तो यही सांवरे सलोने सरकार हो, अन्यथा कोई नहीं। मैंने एक ब्राह्मण के हाथों में पत्रिका दी, उस पत्रिका में अपना प्रेम पत्र लिखा और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरा हरण कर करके ले गए और उसके उपरांत मुझसे विवाह किया। इधर क्या होता है सज्जनों, आज जाम्बवती के पास में जाती हैं तो कहने लग जाती हैं जाम्बवती कि मेरे पिता का नाम है जाम्बवान, मैं एक ऋच कन्या हूं। सज्जनों, वह जाम्बवान कौन सा है? जो राम जी के साथ थे, जामवंत जी महाराज। जब रावण को भगवान श्री राम ने मार दिया तो एक जामवंत जी आए कि हे भगवान, हमारी खुजली तो अभी मिटी भी नहीं और युद्ध समाप्त हो गया, हम तो और युद्ध करना चाहते थे। इधर आज स्वयं राम प्रभु उन्हें आशीर्वाद और वरदान देते हैं कि भैया, जब मैं द्वापर में यदुवंश में जन्म लूंगा तब आकर के आपके हाथों की खुजली को शांत करूंगा। उधर क्या होता है सज्जनों, भगवान के ऊपर जब एक मणि का कलंक लगता है, उस मणि की खोज में आज श्याम सुंदर प्रभु जाते हैं तो एक कंदरा में देखते हैं कि एक रीछ की बेटी उस मणि के साथ में खेल रही है। सज्जनों,
जब उस रीछ की कन्या से मणि को लेते हैं, वह हल्ला मचाना प्रारंभ कर देती है। तभी वहां पर जामवंत जी आ जाते हैं और श्याम सुंदर प्रभु के साथ में युद्ध करते हैं। बहुत समय तक वह युद्ध होता है। जब आज जामवंत जी के हाथों की खुजली शांत हो जाती है तो जान लेते हैं कि ये कोई और नहीं, मेरे प्रभु अवतार धारण करके आए हैं। तो सज्जनों, उसके उपरांत में अपनी पुत्री का विवाह भी उन्हीं के साथ में करवा देते हैं। इधर क्या होता है सज्जनों, कालिंदी कहने लग जाती है कि यमुना के तट पर अर्जुन के साथ में जब भगवान वहां पर आए थे तो मैंने इनको देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मेरे मन में यह अभिलाषा हुई कि इनके साथ में मेरा विवाह हो। भगवान उस कालिंदी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। उसके उपरांत में सज्जनों मित्रविंदा कहती है कि मेरा स्वयंवर हुआ था, उस स्वयंवर में मैंने भगवान से प्रार्थना की। उसके उपरांत में वहां पर स्वयं प्रभु गए, सभी राजाओं के ऊपर जीत प्राप्त करके मुझे अपने साथ में लाए। इधर सत्या कहने लग जाती है कि मेरे पिताजी ने 7 बैलों को पाल रखा था और उनकी यह शर्त थी कि जो एक ही समय में इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। सज्जनों, दूर दूर के राजा वहां पर आते हैं लेकिन कोई भी उन 7 बैलों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब मैंने भगवान के चरणों में ध्यान करा, उनसे प्रार्थना की तो भगवान ने 7 स्वरूप धारण करके उन 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। शर्त पूरी हुई और मेरे पिताजी ने मेरा विवाह इनके साथ में कर दिया। उसके उपरांत में भद्रा और लक्ष्मणा कहने लग जाती हैं कि हमने भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन सुना था। उन लीलाओं को सुनकर के हमारे मन में यही बात आई कि हमारे पति हो तो श्याम सुंदर प्रभु हो। तो सज्जनों, भगवान की बात को भक्तों की बात को भगवान हमेशा मानते हैं। उनके साथ में विवाह होता है। इसके उपरांत में अर्जुन के साथ में सुभद्रा का विवाह करवा दिया जाता है। और आगे बढ़कर के जो भृगु ऋषि हैं वो इन तीनों देवताओं की परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इधर क्या होता है सज्जनों, सरस्वत्यास्तटे राजन ऋषयः सत्रम आसत वितर्क है संभूतेषां त्रिषु दिशेषु को महान। कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, रुद्र कहते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, विष्णु जी कहते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। सज्जनों, इधर आज वह जो ब्राह्मण ऋषि हैं भृगु, उनकी परीक्षा करने के निमित्त जाते हैं। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को बैठा हुआ देखते हैं और उनसे भला बुरा कहना प्रारंभ करते हैं कि वैसे तो अवधूत वेश धारण किया हुआ है, शमशान के वासी कहलाते हैं, लेकिन काम से दूर नहीं हुए। एक स्त्री को अपने पास में बैठा करके रखते हो। सज्जनों, जब शंकर भगवान को भला बुरा कहते हैं तो शंकर भगवान उन ऋषि को मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए दौड़ते हैं और भृगु जी वहां से चले जाते हैं। इसके उपरांत में ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, ब्रह्मा जी को कटु वचन कहते हैं। ब्रह्मा जी भी क्रोध करते हैं। जब क्रोध होने के उपरांत में श्राप देने के लिए तैयार होते हैं तो वह भृगु ऋषि वहां से भाग जाते हैं। उसके उपरांत में बैकुंठ में जाकर के देखते हैं क्षीर सागर में एक शेषनाग की सैया बना करके स्वयं विष्णु भगवान उस पर लेटे हुए हैं। लक्ष्मी महारानी कमल प्रछार रही है, कमलों को, उनके चरणों को धो रही हैं। आज वह ब्राह्मण जाकर के भगवान की छाती में लात मारता है, पैर मारता है। जब ब्राह्मण के पैर भगवान की छाती पर लगते हैं तो स्वयं प्रभु खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन कहते हैं कि आप तो पृथ्वी के देवता हो, देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनस्य देवता। कि हम देवता भी आपके ही अधीन रहते हैं, जितने भी मंत्र हैं वह भी ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, तभी तो ब्राह्मणों को ही
देवता कहते हैं। तो हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मण देवता, कहीं ऐसा ना हो मेरी जो यह कठोर छाती है इस पर प्रहार करने से आपके सुकोमल पैर में कहीं चोट आ गई हो। आज स्वयं विष्णु हरि भगवान उन ब्राह्मणों के चरण कमलों का चरणामृत पान करते हैं कि यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करें। आज भृगु ऋषि जान जाते हैं कि स्वयं विष्णु भगवान से बड़ा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। उसके उपरांत में सज्जनों, आज ब्राह्मणों के बारे में, संतों के बारे में उपदेश दिया जाता है कि सज्जनों, 9 प्रकार की जो भक्ति है उन सब में सबसे पहले आती है कि प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज वहां पर संतों की महिमा के बारे में सुनाते हैं कि कबीरा, इस संसार में संत से बड़ा ना कोई, कि इस संसार में संतों से, ब्राह्मणों से बड़ा कोई नहीं है। यदि कोई भी मनुष्य के पास में कोई परेशानी हो तो उसका इलाज संतों के पास में होता है, ब्राह्मणों के पास में होता है। तो इसलिए ब्राह्मणों को और संतों को अपना गुरु बनाएं। प्रेम से बोले राधे राधे। जितना हो सके ब्राह्मणों की सेवा करें, संतों की सेवा करें। जब प्रत्येक मनुष्य ऐसा करेगा, ब्राह्मणों की सेवा करेगा, संतों का साथ करेगा, तो उनके घर पर रिद्धि सिद्धि के भंडार प्रभु बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई जाके देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई जाके देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले।
आ जाते हैं राम प्रभु बुलावे देखिए। हरि का नाम लेने से वो तर कर सदन कसाई, वो तर कर सदन कसाई, जीत अजामिल गणका ने भी देसी करी कमाई। हरि का नाम लेने से वो तर कर सदन कसाई, वो तर कर सदन कसाई, वो तर कर सदन कसाई। हरि प्रगति हुए, से हरि प्रगति हुए, प्रगटा के देखिए। आ जाते ही राम प्रभु बुलावे देखिए। नाम नाम अति मीठा है, प्रगटा के देखिए। आ जाते हैं राम प्रभु बुलावे देखिए। राम नाम अति मीठा है, प्रगटा
मंजूरी मरिछावे ब्रह्माणी प्राण लगुनिया गाँव में सगुनिया वाणी कन्हैया पे बली 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 जाइए कन्हैया पे बली बली जाइए सुहागन गिरी मिलाएंगे सेना चलाएंगे सेना चलाएंगे सेना मिलाएंगे सेना चलाएंगे सेना मिलाएंगे सेना चलाएंगे सेना मिलाएंगे सेना चलाएंगे सेना मिलाएंगे सभी धीरे धीरे करके आए, सभी पूजन करें। एक बात बताएं, सभी ने कथा सुनी, आज सुनने के बाद में दक्षिणा कौन कौन देगा? एक बार फिर याद करें। अरे राम राम राम, आधे ने तो हाथ नीचे कर लिए कहीं। आज पंडित जी महाराज अपने अंदर जितने भी दुर्व्यसन है उनका त्याग करें, वही दक्षिणा है। आज इतने सौभाग्यशाली है जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे समाज में पैदा हुई माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, जिन्होंने बनी हुई है। आज उन्हीं की मेहरबानी है। उन्होंने सबसे पहले सन 1850 तक कोई भी मतलब हमारे बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने वो अधिकार दिए। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। 1848 में उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हर तरह की सुविधाएं के लिए सरकार से मांग की। और ये हमारी माता सावित्रीबाई फुले के लिए जन्मदिन पर हम हार्दिक शुभकामनाएं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करने वाले पूजन करते रहे और श्रवण करते रहे। आराम आराम से पूजन करेंगे सभी। अखिलो हमें बरसाने में लड़नी श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में लड़नी श्यामा जो लड़नी श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में लड़नी श्यामा जो
फतेह है विशाल में तोरी जीरो, ये फतेह है विशाल में तोरी जीरो, ये फतेह है विशाल में तोरी जीरो। मेरी धीमी है चाल, मेरी धीमी है चाल में तोरी जीरो। थक न जाओ कहीं आने जाने में, थक न जाओ कहीं आने जाने में, थक न जाओ कहीं आने जाने सुनाता आप रूठी रहे में मनाते रहो, आप रूठी रहे में मनाते रहो, आप रूठी रहे में मनाता रहो, आप रूठी रहे में मनाता रहो। अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में। लाडली श्यामा दो रख दो मुझे बरसाने में, लाडली श्यामा दो रख दो मुझे बरसाने में, लाडली श्यामा दो रख दो मुझे बरसाने में, श्यामा दो रख दो मुझे बरसाने में। समझो कि ताले से टल जाएगी, ये ना समझो कि ताले से टल जाएगी, ये ना समझो कि ताले से टल जाएगी, ये ना समझो कि ताले से टल जाएगी। हरिदासी तो मेरे हाँ में चल जाएगी, हरिदासी तो मेरे हाँ में चल जाएगी, हरिदासी तो मेरे हाँ में चल जाएगी, हरिदासी तो बिरहा में जल जाएगी। लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, लगे कितने जन्म फिर रिझाने में। लाडली श्यामा दो रख दो मुझे बरसाने में, लाडली। सभी से निवेदन और चाय बन के आ गई है। जो नाचने के काम में लगे वो नाचते रहे, बाकी बैठकर चाय पिए। सभी से निवेदन है अपने बिस्तर पर बैठ जाए और चाय भी पीते रहे और नाच भी देखते रहे। श्यामा दो रख दो मुझे बरसाने में, श्यामा दो रख लो हमें
नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। सबने बनाओ सबने बनाओ, ये पुरानी बन जाऊंगी भगता